हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज आप लोग को 30 जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स डिस्कस किया जाएगा, जिसमें आपको महत्वपूर्ण तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है। उसके बाद ऑनलाइन तैयार किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे, तब पता पाएंगे कि वीडियो कैसा है। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। तो आज जो है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप दिवस है अंतर्राष्ट्रीय। तो ये लोगों के बीच, देशों के बीच, उनके संस्कृतियों के बीच मित्रता को बढ़ावा देने के लिए, सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस 2011 से यूएन द्वारा मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 2011 से मनाया जाता है। कब? 30 जुलाई को। जान ही रहे हैं एक अच्छा मित्र जीवन में कितना अच्छा रोल प्ले कर सकता है, जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने में। फिर आज का क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है पूछा है। तो क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो यह सही है? बताइए। फिर दूसरा विकल्प है, यह दिवस 2005 से लगातार मनाया जाता है। 2005 से। क्या यह सही है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। भारत के मतलब राज्यों में तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। तो आपको बताना कौन सा सही है। 1 2 2 3 1 3, उसके बाद 1 2 3 सभी। तो अभी कल ये डिस्कशन किया गया था कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। बात एकदम सही है, लेकिन कह रहा है यह दिवस 2005 से लगातार मनाया जाता है। लेकिन ये बात एकदम गलत है, क्योंकि 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में बाघ समिट हुआ था। कब? 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ समिट हुआ था। तब से ये डिसाइड किया गया कि हर वर्ष जो है 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाएगा, इंटरनेशनल टाइगर दिवस, टाइगर डे। तो कब से मनाया जा रहा है? 2010 से मनाया जाता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन, ये विकल्प गलत है। और ये देखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, तो ये भी विकल्प सही है। यानी आपका 1 और 3 विकल्प सही है, 2 गलत है। तो कौन सा उत्तर रहेगा? सी। देखिएगा, बाघों की संख्या के हिसाब से तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। कहाँ? मध्य प्रदेश में 785 बाघ लगभग पाए गए हैं। फिर कर्नाटक में दूसरे नंबर में 563, फिर उत्तराखंड में 560, फिर महाराष्ट्र में 444। फिर देखेंगे स्टेट जहां मिजोरम में, नागालैंड में, झारखंड में, ये यहाँ तो मिजोरम नागालैंड में एक भी बाघ नहीं है। फिर झारखंड में और अरुणाचल में देख लीजिए संख्या दिया है। भारत में देखेंगे तो बाघों की संख्या बहुत तेजी गति से बढ़ा है पिछले कुछ वर्षों में। 2006 में जहां 1411 था, 10 में 1706 था, 14 में 2226 था, वहीं देखिएगा आप 22 में इसका 3682 हो गया है आंकड़ा। तो ये मतलब भारत में बाघों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, सादो गोल्ड माइन, कौन सा? सादो गोल्ड माइन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल या विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो एक किस देश में है, आप बताइए। विकल्प में जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, वियतनाम। तो सही उत्तर है जापान। ये देखिए, ये है गोल्ड माइन, सादो गोल्ड माइन। इसको जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को का। जाने रहे इसका इस समय बैठक भारत में हो रहा है, 46वीं बैठक विश्व धरोहर समिति का। तो इसको जापान में ये स्थित है। इस दक्षिण कोरिया जो है इसमें इसका विरोध किया था इसको शामिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ के जो खदान करता थे उनका शोषण हुआ था बहुत ज्यादा। इसकी वजह से ये विरोध कर रहा था कि इसको नहीं मिलना चाहिए ये दर्जा। तो जापान की राजधानी टोक्यो जाने रहे हैं। ये खदान जो है सादो गोल्ड माइन, 400 वर्षों तक खदान का कार्य किया गया है इसमें। लेकिन 1989 में इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद से यहाँ खदान नहीं हो रहा है। फिर आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2024 कहाँ होगी?
तो विकल्प में है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत। तो सही उत्तर आपका रहेगा जापान। जानिए क्वाड। क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो इसका बैठक कहाँ हो रहा है? जापान में, विदेश मंत्रियों की बैठक। ये चारों देश के विदेश मंत्री है। ये इसको जो है, इसमें 4 देश शामिल हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत। इसमें जो है इसको 2007 में स्थापित किया गया था, लेकिन 2017 से ये अपने जो वर्तमान स्वरूप है उसमें आया था। जान ही रहे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन का कितना वर्चस्व है। चीन के वर्चस्व को रोकने के लिए, वहां सुख शांति लाने के लिए एशिया पैसिफिक क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए ये सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड सिक्योरिटी जो डायलॉग लाया गया था, क्वाड का स्थापना किया गया था। वहां सुख शांति रहे, सुरक्षा वहां की मजबूत रहे, तो इसलिए यहाँ इसको लाया गया था क्वाड। ये जापान के जो पूर्व पीएम थे शिंजो आबे, उनके दिमाग का उपज कह सकते हैं इसको। फिर देखिएगा क्रिकेट एशिया महिला कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता। तो जाने रहे क्रिकेट एशिया कप जो है, वुमेन्स एशिया कप 2024 हो रहा था, तो ये कौन सा देश खिताब जीता है इसका? तो विकल्प में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन। तो सही उत्तर आपका रहेगा श्रीलंका। श्रीलंका ने भारत को हरा करके 8 विकेट से भारत को हरा करके ये खिताब जीत लिया है। हालांकि भारत जो है इसमें अभी तक 7 बार लगभग जीत चुका है ये खिताब, लेकिन अब की बार जो है ये खिताब श्रीलंका ने जीता है। ये कहाँ हो रहा था? तो ये श्रीलंका के दाम्बुला में, श्रीलंका के दाम्बुला में ये आयोजित किया जा रहा था। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत कौर थे। तो कौन सा देश जीता है? श्रीलंका। फिर देखिएगा कि हाल ही में कहां पर पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन हुआ। विकल्प में टोक्यो, पेरिस, बर्लिन, न्यूयॉर्क। सही उत्तर आपका रहेगा पेरिस। हम जानते हैं, कई बार इसको बताया गया कि पेरिस में जो है ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जा रहा है, तो वहां ही जो है इंडिया हाउस का निर्माण किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है। इसमें जो है रिलायंस फाउंडेशन देख रहे होंगे, नीता अंबानी, और ये इंडियन ओलंपिक समिति के जो है अध्यक्ष हैं पीटी उषा, और ये जो है जय शाह है। तो इनके सबके रहते हुए इसका उद्घाटन किया गया। तो ये रिलायंस फाउंडेशन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसमें जो है देश विदेश से आने वाले खिलाड़ियों को रहने के लिए, वहां विश्राम करने के लिए सुविधा दिया जाएगा। तो कहाँ किया गया है? पेरिस में पहली बार। इसे जो है कंट्री हाउस भी कहा जाता है, कंट्री हाउस यानी इंडिया हाउस जिसे कह सकते हैं। तो कहाँ किया गया है? पेरिस में। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत आईएनएस तबर, देखिएगा तबर, शामिल हुआ। तो किस देश के नौसेना दिवस में शामिल हुआ? तो विकल्प में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे कहते हैं, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, फ्रांस। तो कौन सा सही उत्तर है ये बताइएगा। तो ये रूस के स्वतंत्रता दिवस में, नौसेना दिवस परेड में ये शामिल हुआ। कौन? आईएनएस तबर। देख लीजिए आईएनएस तबर का इमेज, ये है आईएनएस तबर। फिर देखिएगा केंद्र सरकार ने बिहार में कहां पर एम्स के निर्माण को मंजूरी दी। तो कहां पर दी? विकल्प में है भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया। तो सही उत्तर आपका रहेगा दरभंगा। दरभंगा में भारत सरकार ने एम्स के निर्माण को मंजूरी दी। तो एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस।
फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ये भी कोड के रूप में तैयार किया गया है, जिससे आप कोड के रूप में इसलिए तैयार किया जाता है कि क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जाएगा तो आपका जो है दिमाग आप ज्यादा जो है इस पे ध्यान देगा कि मतलब हाँ क्वेश्चन इस तरह से बनाया जा सकता है, और एक ही साथ कई क्वेश्चन कई इस टॉपिक कवर हो जाते हैं। जैसे विकल्प में देखिए क्या करा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला विकल्प है 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। कब? 28 जुलाई को। फिर कह रहा इस वर्ष का थीम है अब कार्यवाही का समय है। फिर तीसरा क्या है कि हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित बीमारी है। ये आपको सब बताया गया है 28 तारीख के लेक्चर में, तो आप जाके देखिएगा लेक्चर। तो ये क्या कह रहा है देखिएगा कौन सा विकल्प सही है। तो 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, ये बात एकदम सही है। फिर इस वर्ष इसका थीम है अब कार्यवाही का समय है, ये बात भी एकदम सही है। हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित बीमारी है, ये बात भी एकदम सही है। तो कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? 1 2 3 तीनों विकल्प आपका सही रहेगा। ये देखिएगा यहाँ जो है हेपेटाइटिस के कुछ लक्षण दिए गए हैं, 6 बड़े लक्षण हैं। आंखों का पीला हो जाना, ये जैसे जॉन्डिस टाइप का जो होता है, इसमें इस तरह से जो है कुछ लक्षण इसके होते हैं। आंखों और स्किन में पीलापन होना, यूरिन का अधिक पीला होना, मल का रंग जो है सामान्य ना होना, थकान महसूस करना, पेट में दर्द रहना, उल्टियां होना, ये सब इसके सामान्य लक्षण हैं। हेपेटाइटिस जो है पांच इसके वायरस जो है 5 प्रकार के इसके वायरस हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। देखिएगा दूषित भोजन और पानी इसके हेपेटाइटिस ए के लक्षण वो है, कारण है। और इसका लक्षण है लीवर में सूजन, भूख न लगना, बुखार व उल्टी। फिर हेपेटाइटिस बी का कारण देखिएगा संक्रमित ब्लड हो गया, सुई, असुरक्षित एवं संबंध, ये सब इसके कारण है। लक्षण देखिएगा पेट दर्द, स्किन का रंग पीला पड़ना, उल्टी व थकान। हेपेटाइटिस सी में है टैटू को दबाने से, दूषित ब्लड चढ़ने से, संक्रमित सुई लगना। उसके बाद फिर देखिएगा इसका लक्षण क्या है, स्किन का पीला पड़ना, भूख न लगना, थकान। डी हेपेटाइटिस सी का देखिए, डी का देखिएगा इसका कारण है संक्रमित सुई का प्रयोग कर दूसरे की सेविंग किट का इस्तेमाल करना, इस सब कारण से ये हो सकता है। लक्षण इसके देखेंगे तो उल्टी, बुखार, पेट, जोड़ों का दर्द इत्यादि। फिर हेपेटाइटिस ई देखिएगा दूषित खान पान, पानी, ये सब इसके कारण है, इससे होता है ये। लक्षण इसमें है थकान, वजन घटना, त्वचा का पीला होना, हल्का बुखार, ये सब इसके लक्षण हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप जाके 28 वाला वीडियो देखेंगे, 28 तारीख वाला, 28 जुलाई वाला। उसमें हेपेटाइटिस के बारे में सब बताया गया है, क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, ये आप बताइएगा कमेंट करके किनके जो है किनके द्वारा इसके टीका का खोज किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको बताया गया है। फिर वन लाइनर कुछ है देखिएगा कि बीजिंग के केंद्रीय एक्सिस को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो देखिएगा कहाँ का है ये, बीजिंग का, चीन का है। पूछा जा सकता है, केंद्रीय एक्सिस को इसमें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। जापान वाला आपको बता दिया कि जापान की सादो द्वीप सोने की खदानों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो जापान का है, देखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि भारत में इसका आयोजन हो रहा है, इसकी बैठक हो रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर देखिएगा मुक्ति संग्राम और नेल्सन मंडेला से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो कहाँ है ये मुक्ति संग्राम और नेल्सन मंडेला जाने रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति थे। तो इनके जो मुक्ति संग्राम और नेल्सन मंडेला संबंधित दक्षिण अफ्रीका में ऐतिहासिक स्थल है, उनको जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका में। ये है एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। फिर देखिएगा लाओस जिसका राजधानी है वियंतियन, लाओस ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया। तो कौन सा ऐसा पहला देश है
दूसरा कोई पहला ऐसा कोई देश है जो भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है, जो मंदिर में विराजमान है उसके रूप में, तो ये लाओस है। लाओस की राजधानी वियतनाम बता दी आपको। लाओस ये इधर का जितने देश हैं इसमें सिर्फ ये लैंडलॉक देश है। कैसा देश है? लैंडलॉक। ये क्वेश्चन जो है आईएएस में पूछा गया है कि कौन सा देश जो है, इधर 4 देश दे दिया था तो उसमें कौन सा लैंडलॉक है, मतलब उसका सीमा समुद्र से नहीं लगता है, तो ये कौन सा है? लाओस। फिर देखिएगा एक इसमें कल का न्यूज है, कवर किए गए थोड़ा अच्छे से, कि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन थी? मनु भाकर। वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक निशानेबाजी में कोई महिला जो है ओलंपिक में पदक नहीं जीती थी। हाँ, ये जरूर है कि अभी तक 5 लोग जीत चुके हैं, लेकिन वो 5 में से कोई महिला नहीं थी। इसमें जो है पुरुष थे। 2000 ये भी है कि 2012 से निशानेबाजी में कोई नहीं जीता है। ये पहली ऐसी महिला है जीती है निशानेबाजी में, और 2012 से कोई नहीं जीता है। 2012 से 2024 में, मतलब जान लीजिए 12 साल के बाद कोई फिर जीत रहा है निशानेबाजी में कोई पदक, तो कांस्य पदक जीता है। इससे पहले ये बता ही दिए कि 2012 में कोई पाया था। अभी तक ओलंपिक में निशानेबाजी में 5 पदक प्राप्त हुए हैं, ये भी बता दिए आपसे। ये है मनु भाकर, ये हरियाणा से आती है निशानेबाजी में। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा था। अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। अगर आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहेंगे तो आप लोग के लिए नया नया कंटेंट लेकर आते रहेंगे। और यही बता देते हैं आज कि 31 कल शाम तक 31 को या परसों 1 को आप लोगों को जो है मंथली करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट डेज विथ थीम का 2 वीडियो अलग अलग मिल जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस में और उसके थीम में क्यों मनाया जाता है कोई दिवस, कब से मनाया जाता है, इत्यादि बातें जो है कवर की जाएंगी अच्छे से। फिर ये मंथली वाले में आपको इस लेवल पे जाके डिस्कशन किया जाएगा कि अगर आप एक बार पर डे का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं तब भी मतलब आप कह सकते हैं कुछ हद तक के काफी हद तक जो है ये आपको पूरा मंथ का करंट अफेयर्स आपको बता देगा, मेन करंट अफेयर्स। भाई देखिए अब पूरे मंथ में बताने में थोड़ा सा तो वो रहेगा कि कुछ करंट अफेयर्स छूटेंगे, लेकिन जो जरूरी है वो नहीं छूटेगा, ये आप इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग देखेंगे आने वाले वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।